Hello folks, so welcome back in this video. अब इस in this video we'll be looking at as we have said, like we'll be looking at how to create the volume sum. So जैसे पहले previous वीडियो में बोला था कि हम लोग इस वीडियो में नया वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस नए वॉल्यूम को हमारा जो ये टेम्प नाम का इंस्टेंस है इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो चलो करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद अगेन ये वही सारे ऑप्शंस रहते हैं आते हैं यहाँ पर जो जब हमने इंस्टेंस को बना रहे थे, पहले बार लॉन्च इंस्टेंस कर रहे थे तो उस टाइम पे थे। बट हाँ, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी अभी आने लग गई है। पहले तो सिर्फ इतने ही आते थे, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आने लग गई है। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो हैव टू चेक ऑन योर ओन। ठीक है। सो वॉल्यूम टाइप जो डिफ़ॉल्ट है मैंने वही रखा है। साइज़ यहाँ पर 100 GB बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, बट आई डोंट वांट 100 GB, आई कीप इट एज 9 GB ओनली। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 1 GB रख सकते हो आप, या मैक्सिमम ये 16,384 GB रख सकते हो। तो एल की बेटा 9 GB ओनली। फिर उसके बाद ये IOPS है। IOPS ये इसके ऊपर डिपेंड करता है गेस। ये जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आप IOPS चेंज कर सकते हो, बट आई वोंट बी मेकिंग एनी चेंज इन दिस। थ्रोपुट भी ऐसे ही रखा है मैंने। अवेलेबिलिटी जोन जो है, यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अवेलेबिलिटी जोन अपने मुंबई रीजन का है। मुंबई रीजन के अंदर में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। आप इस वॉल्यूम को जब बना रहे हो तो इस वॉल्यूम को आप कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पर जो इंस्टेंस को अवेलेबिलिटी जोन मिला था वही अवेलेबिलिटी जोन या फिर इजी हमारे वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली मिल गया था। बट यहाँ पर सिंस वी आर क्रिएटिंग वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस लॉन्च है, तो यहाँ पर आपको जो है इजी खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से इजी में आपको ये वॉल्यूम चाहिए। तो फिलहाल मैं जो इजी है उसको 1 ही रख रहा हूँ, ए पी साउथ 1 है। स्नैपशॉट आईडी, स्नैपशॉट यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आप जो ये वॉल्यूम बना रहे हो इस वॉल्यूम को किसी पर्टिकुलर स्नैपशॉट का कॉपी करना है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा स्नैपशॉट के बारे में। एक्चुअली हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो मे भी शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो स्नैपशॉट का मतलब रहता है कि हम लोग ये चीज़ ट्राई भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि स्नैपशॉट का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का नाम से समझ में आ जाता है, बट स्टिल आप उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का एक कॉपी बनाकर साइड में रख लो। ठीक है। कॉपी बनाकर साइड में रख लो और आप उस कॉपी से चाहो तो फिर कुछ और वॉल्यूम्स भी बना सकते हो। ठीक है। ठीक है। उस कॉपी से अगर आप वॉल्यूम्स बनाओगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा अभी तो इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो रूट वॉल्यूम था उसको डिटैच किया हमने। डिटैच करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो उसका स्नैपशॉट बना लूँगा, और स्नैपशॉट बनाने के बाद अब वो वाला वॉल्यूम कितना था मेरा, 8 GB का वॉल्यूम था। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना लिया। अब मैंने क्या किया कि फिर बाद में मैंने यहाँ से एक नया वॉल्यूम क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने 10 GB का वॉल्यूम ले लिया है, या मे बी कंसिडर करो 9 GB का वॉल्यूम ले लिया। ठीक है। और 9 GB का वॉल्यूम ले लिया और उसके बाद मैंने जो है इसका अवेलेबिलिटी जोन अगर मुझे चेंज करने की ज़रूरत है तो मैंने चेंज करना है, या जो भी सेट किया मैंने अवेलेबिलिटी जोन, और स्नैपशॉट आईडी में मैंने उस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी वॉल्यूम का स्नैपशॉट आईडी यहाँ पर डाल दिया। तो अब होगा क्या कि जब ये वाला इंस्टेंस बनेगा तो इस इंस्टेंस के अंदर में उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो भी फाइल्स वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये उसके कॉपी से ही बना हुआ है। हाँ, लेकिन इसका जो साइज़ है वो अलग रह सकता है, इसका जो टाइप है वो अलग रह सकता है, इसका जो अवेलेबिलिटी जोन है वो अलग रह सकता है, लेकिन इसके अंदर फाइल्स वो सारे ही आ जाएंगे क्योंकि हमने उसके ही कॉपी से इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को बनाया। तो स्नैपशॉट का मतलब है कि ये इस तरीके से आप क्लोन कर सकते हो। बेसिकली स्नैपशॉट का सिंपल मतलब है आप क्लोन करना। ठीक है। कि आप उसका क्लोन बना के रख सकते हो। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब तो स्नैपशॉट मैं पर्टिकुलर कोई स्नैपशॉट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ये इंस्टेंस है इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, ना कि किसी का कॉपी के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है। तो एल कीप इट एज ब्लैंक है। आपको इसको इनक्रिप्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। इनक्रिप्ट टैग देना है नहीं देना है वो भी आपके ऊपर है। इसको कोई टैग देना चाहो तो दे सकते हो हम। एंड अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करना है। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करते ही आपका एक जो ये वॉल्यूम बना है इसका एक यूनिक आईडी है जो कि ये है। ये आपका वॉल्यूम बन चुका है। ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करोगे तो ये देखो ये आपने अभी वॉल्यूम बनाया है, इसका देख लो डेट 14 Feb। और यहाँ पर जो इसका स्टेटस है वो अवेलेबल है। ठीक है। बिकॉज ये वाला वॉल्यूम जो है कहीं पे यूज़ नहीं, किसी इंस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। ठीक है ना। व्हाट आई विल डू कि अब मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को जो है मेरे इस अवेलेबिलिटी जोन से कनेक्ट करता हूँ। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मेरे मैं जो मेरा ये है क्या बोल सकते हो आप, टेम्प करके जो हमारा इंस्टेंस है उससे मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। सो
मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है मेरा जितने भी अवेलेबल इंस्टेंसेस रहेंगे वो AP साउथ वाले में वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा ये एक इंस्टेंस है, इससे मैं दिखा दूँ यहाँ पे दिख गया है मुझे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं /dev/svdf ये वाला पाथ जो है ये हमारा सेकेंडरी कोई भी वॉल्यूम रहेगा तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये वाला पाथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। न्यूअर लिनक्स कर्नल्स may rename your device to /dev/xvdf through /dev/xvdp internally, even when the device name entered here and shown in the details is /dev/sdf through /dev/sdp। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने ये वाला पाथ डाला है, ठीक है, /dev/xvdp डाला है, तो वो पाथ में भी शायद इंटरनली जो है वो चेंज होके कंपैटिबल करने के लिए वो पाथ चेंज होके ये वाला पाथ हो जाएगा। ठीक है, बट ये वाला पाथ भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट ये वाला पाथ डाले तो भी चलेगा, या डायरेक्ट ये वाला पाथ डाले तो भी चलेगा। इवन व्हेन द डिवाइस नेम एंटर्ड हियर इज /dev/sdf to /dev/sdp लिनक्स डिवाइस /dev/sdp। ठीक है, अब फिलहाल ऐसे ही रखो, हम लोग इसको देखते हैं कि अंदर में क्या बात बनता है। हम लोग जब इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या बात बनता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको /dev/sdf ही रखा है, ये वाला बात रखा है हमने, और मैं अटैच पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अटैच पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मेरा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन में मेरा ये टेम्प आ गया है। तो अभी क्या हो गया कि मेरा 2 वॉल्यूम्स है मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ जुड़े कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे टेम्प पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो फिलहाल मेरा ये स्टॉप्ड है, इसके लिए रेड कलर में देखो यहाँ पर 2 वॉल्यूम सब मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन के अटैच्ड है। ठीक है, एक वॉल्यूम ये है, ये हमारा रूट वॉल्यूम है, इसका बात ये है। दूसरा वॉल्यूम हमारा ये है, इसका बात ये है। ये एक 8 GB का, एक 9 GB का है। ठीक है, सो दैट्स हाउ आप क्या कर सकते हैं कि आप वॉल्यूम बना सकते हो नया वॉल्यूम, और उसको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम है, ये हमारा प्राइमरी वॉल्यूम है। जो भी फर्स्ट पोजीशन पे दिखता है वो हमारा प्राइमरी वॉल्यूम रहता है, और उसका बात यही रहता है बाय डिफॉल्ट। और जो सेकंड पोजीशन पे दिखता है उसका वो हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम रहता है, उसका बात अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप एक या एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स बना सकते हो और उसको आप अपने इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो लिखा है, मतलब कि जब ये इंस्टेंस टर्मिनेट होगा तो भी ये जो वॉल्यूम है ये दोनों डिलीट नहीं होंगे, ये वो दोनों वॉल्यूम डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होने के बाद ये दोनों वॉल्यूम यहाँ पर जो है अवेलेबल दिखाई देगा। आप इन वॉल्यूम्स को कहीं और अटैच कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया तो। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया जो मुझे बताना था। ओके ओके, हाँ, अब नेक्स्ट मुझे और एक चीज़ ये बतानी है कि मुझे यहाँ पर कुछ और एक्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्या है, मॉडिफाई वॉल्यूम। मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करने, यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आएंगे। तो मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पर आप जो है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो कि अभी भी कनेक्टेड है किसी न किसी इंस्टेंस से, लेकिन आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो, आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, और मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। मॉडिफाई पे क्लिक करने से आपका वो पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो भी डिटेल्स है थोड़े बहुत वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या है यहाँ पे, क्रिएट स्नैपशॉट। क्रिएट स्नैपशॉट का मतलब ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का कॉपी बना रहे हो या क्लोन बना रहे हो। तो स्नैपशॉट को ये वॉल्यूम है आपका, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप वो दे सकते हो। मैं फिलहाल टाइम पे दे रहा हूँ। वॉल्यूम आपका जो है नॉट इनक्रिप्ट मतलब अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम है, कोई उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं है। आप क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे, स्नैपशॉट आपका बन गया है। क्रिएट स्नैपशॉट रिक्वेस्ट इज सक्सीडेड, ये आपके स्नैपशॉट का आईडी है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं स्नैपशॉट्स वाले टेबल में जाकर देखूँगा अगर, तो यहाँ पर जो है मेरा ये जो स्नैपशॉट है ये ऑनगोइंग प्रोसेस में अभी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका स्टेटस जो अभी फिलहाल पेंडिंग है, अभी प्रोग्रेस 0% है, लेकिन ये 2 मिनट के अंदर में बन जाएगा, 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर में आपका स्नैपशॉट। फिर आप क्या कर सकते हो, इस स्नैपशॉट का इस्तेमाल कर सकते हो किसी दूसरे वॉल्यूम को बनाते वक्त, और अगर आपने स्नैपशॉट आइडिया वहाँ पर डाला क्रिएट करते वक्त, क्रिएट वॉल्यूम करते वक्त, तो इस वॉल्यूम जो हमारा ये वाला वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के सारे फाइल्स उस वॉल्यूम में भी कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ आप स्नैपशॉट बना सकते हो।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको स्नैपशॉट कैसे बनाना है वो बता दिया, मैंने आपको नया वॉल्यूम्स कैसे बनाया जाता है वो बता दिया, नए वॉल्यूम को अटैच कैसे करना रहता है वो बता दिया एज अ सेकेंडरी वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी, इसके बारे में आई हैव टू चेक। डिटैच वॉल्यूम, टोल्ड यू डिटैच वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। जब तक वॉल्यूम को डिटैच नहीं करोगे तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर इफ़ यू रिमेंबर तो लास्ट टाइम वी हैव डिटैच्ड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, एंड देन दिस फैसिलिटी ऑफ डिलीट वॉल्यूम एंड अटैच वॉल्यूम वाज मेड अवेलेबल, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स डिटैच वॉल्यूम, फोर्स डिटैच वॉल्यूम अगर किसी कारण से आपका डिटैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड आपका जो इंस्टेंस है वो स्टॉप स्टेट में है और रूट वॉल्यूम नहीं है, फिर भी वो डिटैच नहीं हो पा रहा है, तो देन यू कैन क्लिक ऑन फोर्स डिटैच वॉल्यूम एंड द सिस्टम, द EW सिस्टम विल ट्राई टू डिटैच दैट वॉल्यूम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एनी हाउ, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज ऑटो इनेबल आईओ सेटिंग्स, ये चीज़ें यू हैव टू चेक। और एडिट ऐड एडिट टैग्स, मतलब आपने जो इस पर्टिकुलर टैग्स दिए है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को, उसको अगर आपको ऐड करना है, मतलब एडिट करना है या फिर कोई नए टैग्स ऐड करना है, तो दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ और चीज़ें, स्टेटस चेक, ये सारी चीज़ें रहती है, मॉनिटरिंग, ये वॉल्यूम कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड ऑल, वो सब कुछ है। टैग्स के बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉल्यूम का, आपका जो ये डैशबोर्ड रहता है उसके बारे में इतना ही है, इतना ही मुझे बताना था। और या आई डोंट थिंक सो दैट समथिंग इज़ लेफ्ट। हाँ, हमने यहाँ पर जो सेकेंडरी वॉल्यूम अभी जो बनाया है, इस वॉल्यूम को अंदर कैसे देखते हैं या इस वॉल्यूम के अंदर कैसे फाइल स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चल कर देखेंगे। जब हम लोग हमारे EC2 इंस्टेंस, जो टेम्पो वाला EC2 इंस्टेंस है, उससे कनेक्ट होंगे तब हम लोग आगे चल कर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए दैट्स ऑल अबाउट EBS वॉल्यूम्स, ठीक है। EBS वॉल्यूम्स के प्राइसिंग वगैरह अगर आपको जानना होगा तो आप जाकर चेक कर सकते हो गूगल पर कि क्या प्राइसिंग है इनका EBS वॉल्यूम्स का, ठीक है। तो वॉल्यूम्स एंड स्नैपशॉट्स, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। स्नैपशॉट भी, ये देखो ये हमारा स्नैपशॉट बन गया है। अगर आप चाहो तो ये क्रिएट स्नैपशॉट, ये सॉरी, इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट का आप वॉल्यूम बना सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। जैसे आप वहाँ से क्रिएट वॉल्यूम करते हो, वहाँ से वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्रिएट वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम में ये वाला स्नैपशॉट के जो भी फाइल्स वगैरह रहेंगे वो कॉपी हो जाएंगे। अगर आप चाहो कि भाई ये गलती से स्नैपशॉट बना दिया, इसको नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्रिएट इमेज एक इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्रिएट इमेज का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट का EMI बनाओ, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। स्नैपशॉट का EMI बनाने से नहीं मतलब नहीं है, विल लेटर ऑन क्रिएट EMI का, सॉरी इंस्टेंस का EMI, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आई गेस बनाया है मैंने, लेट मी सी। नहीं, अभी तक नहीं बनाया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो आई क्रिएट EMI फॉर यू, ठीक है। तो EMI बनाएंगे हम लोग, और वहाँ पर हमने जो ये टेम्प वाला इंस्टेंस है अभी नहीं बनाएंगे। ये EMI हम लोग कुछ और चीज़ें कर लेंगे इंस्टेंस में के अंदर में, फिर हम लोग उसका EMI बनाएंगे, ठीक है। बाय दैट टाइम आई जस्ट जॉट इट डाउन। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ये स्नैपशॉट का। आप इस वॉल्यूम वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर एक्शंस में भी वही सारी चीज़ें रहती है जो राइट क्लिक करके मिलती है। क्रिएट स्नैपशॉट का क्लिक करोगे तो वहाँ पर फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको स्नैपशॉट किसका लेना है, इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेना है या फिर वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है। और अगर वॉल्यूम का लेना है तो फिर यहाँ पे जितने भी अवेलेबल वॉल्यूम्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिखाए जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो डाल दो और क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक कर लो, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेना है तो यहाँ पर फिर जितने भी आपके इंस्टेंसेज हैं उनके नाम यहाँ पर आएंगे, और उनका डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ डालना है तो वो डाल सकते हो। एक्सक्लूड रूट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो आप का जो रूट वॉल्यूम है वो रूट वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका जो रूट वॉल्यूम है उसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका रूट वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंस्टेंस का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये वाला क्रिएट स्नैपशॉट ऑफ इंस्टेंस ये कभी मैं ट्राई नहीं करता हूँ, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई ऑलवेज क्रिएट स्नैपशॉट ऑफ वॉल्यूम्स, बिकॉज वॉल्यूम्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अगर वॉल्यूम्स प्रॉपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स कैंसल इट। तो इस तरीके से आप स्नैपशॉट बना भी सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्नैपशॉट्स, वॉल्यूम्स, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो
तो दैट वोंट मेक मच सेंस। सो इफ़ यू विल प्रैक्टिस ऑल्सो तो फिर आपको नींद भी कम आएगी, एंड नींद नहीं आएगी इनफैक्ट, एंड आप जो चीज़ें अभी आप सुन रहे हो उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, और मे बी शायद जो चीज़ें मैंने नहीं बताई वो भी चीज़ें आप सीख लोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो नॉट अ लेंदी प्रैक्टिस, जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी प्रैक्टिस करते जाओगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।